हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है CSS। जैसे लड़कियों को मेकअप सुंदर दिखने के लिए मेकअप का यूज़ करती है, वैसे ही यूज़र्स HTML यानी हमारा जो वेब पेज है उसको सुंदर बनाने के लिए CSS का यूज़ करते हैं। HTML में CSS का यूज़ करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि HTML में हम CSS का यूज़ कैसे करते हैं और कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो HTML में हम CSS का यूज़ 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल CSS और थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनलाइन CSS से। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, उसके बाद में फिर हम यहाँ पर कोड करेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल N करके एक पेज से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम HTML लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे। ओके, हेड। अब हेड के अंदर लिखते हैं टाइटल। तो अब हम टाइटल लिख लेंगे। ओके, और टाइटल में लिख देंगे वेलकम। वेलकम। अब नीचे हेड के बाद लिखेंगे बॉडी। बॉडी। अब हमें इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं, तो इनलाइन CSS में हम एक लाइन में लिखते हैं। जैसे कि अभी हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो हमें इसे बॉडी के अंदर लिखना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे BG कलर। ओके, बराबर। फिर उसके बाद में लिखेंगे पिंक। हम बैकग्राउंड कलर करने वाले हैं पिंक। ओके, फिर उसके बाद लिखेंगे हम H1। तो अगर हमें H1 का भी कलर बदलना है तो उसके लिए लिखेंगे स्टाइल। ओके, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे कलर। ओके, और यहाँ पर अब कर देंगे जैसे ब्लू कलर कर देते हैं। ये हो गया ब्लू। उसके बाद में लिखेंगे अब H1 के अंदर में लिख देते हैं माय वेब पेज। माय वेब पेज। ओके, अब हम हमने कोडिंग कर लिए हैं, तो अब हम देखते हैं। सॉरी, अब हम HTML को भी क्लोज कर देते हैं। हम HTML सब कुछ क्लोज हो गया। हमारा कोडिंग जो है वो पूरा बनकर तैयार हो गया। हमने छोटी सी कोडिंग किए हैं। अब देखते हैं हमारा वेब पेज बनकर कैसा तैयार हुआ है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। ओके, तो सेव करते हैं हम CO से .html। ओके, और करते हैं डेस्कटॉप पे। फिर सेव कर लिए। तो अब हम चलकर देखते हैं कि हमारा वेब पेज तैयार हुआ है या नहीं। ये है हमारा फाइल, और ये देखो पेज बनकर तैयार हो गया है। तो हमने अभी समझे हैं इनलाइन को, अब हम समझते हैं इंटरनल का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो अब हम इसी में करते हैं कोडिंग। ओके, तो चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें हेड के बाद हम स्टाइल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉरी, सबसे पहले हम इसे पूरे को कट कर देते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आए कि हम क्या कोडिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल। ओके, अब जितनी भी चीज़ें जो हमें बैकग्राउंड कलर या फिर H1 H2 जो भी हमें कलर करना है वो हम स्टाइल के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं बॉडी। बराबर, बराबर नहीं, और लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम ब्राउन कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद में लिखेंगे हम, उसके बाद फिर करते हैं H1। तो H1 के लिए कर देंगे कलर। ओके, और इसका कलर कर देते हैं पिंक।
अभी फ़िलहाल के लिए हम छोटी ही कोडिंग करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद में स्टाइल के बाद लिखेंगे बॉडी। हम बॉडी लिख देते हैं, बॉडी। ओके, और फिर लिख देते हैं H1। H1 के अंदर लिख देते हैं हम ओके कोपा क्लास लिख देते हैं। अब ये हमारी बॉडी भी क्लोज हो गई और HTML भी क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा वेब पेज बनकर तैयार हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम Ctrl+S कर लेते हैं और हमारा वेब पेज, सॉरी, हमारी फाइल पहले ही बन गई थी CO करके। तो अब देखते हैं वेबसाइट में चलकर। ये देखो, दिख रहा होगा आपको, हमारा वेब पेज बनकर तैयार हो गया है। अभी जो हमने CSS का यूज़ किए थे, ये इंटरनल CSS का यूज़ किए थे। अब हम करेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की जो कोडिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें हमें एक अलग से फ़ाइल बनानी पड़ती है और उसे HTML फाइल से जोड़नी पड़ती। मतलब कि हमें 2 फाइल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये CO करके हमारी फ़ाइल बन चुकी है। तो इसमें हम नॉर्मली कोडिंग करेंगे, जैसे कि हमने H1 लिख लिए है। उसके लिए सबसे पहले स्टाइल वगैरह ये सब कुछ बंद कर देते हैं। ओके, जैसे हमने लिखे हैं। ओके, अब लिख देते हैं हम यहाँ पर P भी लिख देते हैं, मतलब पैराग्राफ। ओके, तो पैराग्राफ में लिख देते हैं इज माई न्यू वेब पेज। ओके, तो ये हमने लिख दिए हैं, एक छोटी सी कोडिंग किए हैं। अब हम इसे Ctrl+S से सेव कर लिए हैं। अब हम दूसरा वो बनाएंगे फाइल। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे Ctrl+N। ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम बॉडी। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पर लिखेंगे ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन। फिर लिख लेते हैं हम P, और इसका करेंगे कलर, और इसे कर देते हैं येलो ग्रीन। ओके, अब इसको हम करेंगे Ctrl+S से सेव। तो इसे जब हम सेव करेंगे तो इसे हम करेंगे .css से, या फिर आप इसे कुछ स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हो, जैसे कि m.css, ये नाम से सेव करते हैं। ओके, सो डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, ये सेव करते हैं। अब हम चलकर देखते हैं कि हमारे दोनों फाइल बनकर तैयार हुए हैं कि नहीं, जो हमें डेस्कटॉप पर देखेंगे। सो चलो देखते हैं। तो ये देखो, हमें CO और M 2 फाइल दिख रही है जो हमने बनाए हैं। तो अब हम जो HTML फाइल बनाए थे उसमें हमें CSS को लिंक करना है। तो अब वो देखेंगे कि हम लिंक कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है। तो टाइटल के बाद हम लिंक करते हैं। तो उसके लिए कोडिंग कुछ इस प्रकार होती है। उसके लिए लिंक, और उसके बाद में लिखना पड़ता है स्टाइल C, और जिस नाम से हमने CSS बनाए हैं उस फाइल का नाम देना पड़ता है। जैसे कि हमने बनाए थे m.css। ओके, सो अब ये हमारा बन गया है। अब इसको अब करेंगे Ctrl+S से सेव। अब हम देखते हैं हमारा वेब पेज कैसे बनकर तैयार हुआ है। सो चलते हैं हम हमारे वेब पेज पर, और उसके लिए ओपन विथ। तो ये देखो, हमारा वेब पेज बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने एक्सटर्नल का यूज़ किए हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।